कुछ सीमित दिनों को छोड़कर के अधिकतर हमारे यहां देखा जाए तो पवित्र दिन रात्रि ही कहलाते हैं। शिव रात्रि, नव रात्रि, भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव रात्रि, पूर्णिमा रात्रि, शरद पूर्णिमा रात्रि, सब अधिकतर विशिष्ट दिन जो हैं वो रात्रि को ही मनाने की भावना रखी गई है। तो मेरे मन में आया हम जो भी नई क्रिया करते हैं दिन में करते हैं, सुबह से करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त से करना प्रारंभ करते हैं। आप लोग अपने ऊपर भी एक चीज अनुभव करेंगे कि सुबह उठते ही स्नान आप करते हैं, अपने पूरे तन को स्वच्छ करते हैं। सुबह सुबह जो पाना होता है ना, वो भी आप बहुत हल्का लेते हैं, बहुत शुद्ध लेते हैं, बहुत पवित्र लेते हैं, बहुत मतलब सुबह एक नई ऊर्जा सी होती है। भोजन भी नया, जलपान भी नया, स्नान रूप भी नया, वस्त्र भी नए, सब कुछ नए होते हैं। पर जैसे जैसे दिन ढलने लग जाता है, रात्रि आती है, धीमे धीमे सब बिगड़ने लगता है। सुबह आप जितना शुद्ध पा रहे थे, रात्रि आते आते आप उतने ही अव्यवस्थित पाने पे आ जाते हो। कभी किसी को ये नहीं कहते कि चलो ब्रेकफास्ट में मिलेंगे, बहुत कम, सबको डिनर पे मिलेंगे, रात को ही बाहर खाएंगे, रात को ही अव्यवस्थित हो जाएंगे। कहीं ना कहीं हमारे मन में जितनी भी भोग विलास आदि आदि पाप की जो इच्छाएं हैं वो शाम के बाद प्रकट होती हैं। इसलिए हमारे ऋषियों ने, आचार्यों ने विचार किया कि सूर्य ढलने के बाद मानव पाप की ओर और ज्यादा अग्रसित होता है। तो अगर 365 दिन साल के सारी रात्रियां ही पापजन्य हो जाएंगी तो कैसे काम चलेगा। इसलिए कुछ विशिष्ट दिवसों को रात्रि में परिवर्तित कर दिया। अब आज जो वास्तव में हिंदुत्व का पालन करते हैं, सनातन का पालन करते हैं, वे सब लोग अपने अपने कार्यों से अब निवृत्त होने लग गए होंगे। 4, 5, 6 बजे तक सब निवृत्त हो रहेंगे। अपने अपने घर पहुंच करके सब लोग स्नान करेंगे। जो कार्य सुबह का वो शाम को होगा। स्नान करके शुद्ध हो करके कुछ पाएंगे नहीं, उसके बाद सुंदर पुष्पों से घर सजाएंगे, परात लेंगे, शंकर जी को विराजमान करेंगे, पंडित जी को घर बुलाएंगे, रुद्राभिषेक करवा करके उनका अद्भुत अभिषेक करेंगे। अभिषेक करने के बाद पूरा घर आदि आदि स्तुतियों का पाठ करेगा, शंकर जी को भोग लगेगा, भोग लगा करके फिर उसको पाएंगे। पाने के बाद फिर